अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामीन किराम व रफ़ीक़ान गिरामी, वक्त मुख्तसर है। हम और आप यहाँ पर खलीफे हुजूर सरकार सैयदना मुफ्ती आज़म हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब अली रहमत व रिज़वान की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं। चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करता हूँ, संजीदगी के साथ समाअत फरमाएं और समझने की कोशिश करें। और यहाँ पर मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब क़िबला जो न जाने कितने सालों हजरत के साथ रहे और मौलाना नूर अहमद अज़हरी साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा हैं, अगर समझने समझाने में अगर मुझसे कोई ख़ता हो तो इस्लाह फरमाएं कि हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा की ज़िंदगी को आपने करीब से देखा है और कई मौक़े ऐसे आए कि बहुत देर तक मुसलसल साथ में रहना तो नहीं, लेकिन कभी दावत में, कभी किसी गुफ्तगू में या किसी प्रोग्राम में साथ हजरत का हो जाता था। हम उनसे मोहब्बत जो करते हैं तो मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि बुजुर्गों से मोहब्बत का तकाजा क्या होता है और हमारे बुजुर्गों से हमको अकीदत और मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा की जिंदगी को अगर देखें तो जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी खूबियां अता फरमाई थी, उसमें एक खूबी को मैंने बारहा महसूस किया आपके खिताब को सुनकर, और वो बात उनमें ऐसी थी, इसको बार बार बदलते न रहें, जैसे चलता है वैसे ही चलने दें। उसमें एक बात हजरत की खूबी बयान की जो खूबी थी ना, वो ऐसी थी कि मैं हकीकत ये कह रहा हूं कि कई बार हजरत जो मिसालों के जरिए बदमज़हबों का रद्द फरमाते थे ना, तो मैं गौर से सुनता था और इस नीयत से सुनता था कि इसी अंदाज में मैं भी किसी को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। इसी अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज तक कोई एक भी ऐसा मौका नहीं आया कि हजरत की वो पूरी मिसाल देने का अंदाज और मुश्किल से मुश्किल बात को इतने आसान अंदाज में लोगों के दिल में उतार देते थे जो हर किसी के बस के बात नहीं है। और ये तरीका आपने कहां से सीखा? कल मैं अहमदाबाद शरीफ की सरजमीन पर था, तो इनके भी साथी, हमारे भी साथी मौलाना नूर अहमद अज़हरी नडियाद के, उन्होंने बताया, मौलाना जुनेद अज़हरी वो हमारे भी साथी, उन्होंने बताया कि मैंने खुद मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब क़िबला की ज़ुबान से ये सुना कि हजरत की मौजूदगी में
जब मुफ्ती साहब बयान करते थे तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि मेरी जुबान भी बहुत हार्ड हो जाती थी, यानी पब्लिक समझ नहीं पाती थी। सरकार मुफ्ती आज़मीन उस वक्त तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन जब कमरे के ऊपर आ जाए ना तो फिर हजरत मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब क़िबला को समझाते कि ये बात जो आपने बयान की ना, इन जुमलों के साथ बयान की, उसकी जगह पर अगर ऐसा करते तो और बेहतर होता। उसकी जगह पर अगर ऐसे अंदाज में समझाते तो और बेहतर होता। और मैं सबसे ज्यादा हजरत की जहानत का जो मुअतरिफ हुआ, मैं खुद अपनी बात करूं कि जब इंतखाब कदीरी का मामला आया था और मैं खुद भी, मुझे भी कुछ कहना था कि उसका लड़का आया था और मुहर्रमुल हराम में जो काले कपड़े पहनना जायज नहीं है, मना फरमाया है हमारे बुजुर्गों ने, तो वो काले कपड़ों को लेकर चंद दिन पहले उसने हंगामा खड़ा किया था कि अगर काले कपड़े पहनना जायज नहीं है तो भाई आला हजरत के गुंबद के ऊपर काला रंग है, उसको उखाड़ कर फेंक दो। ये वो बकवास करके गया था। तो मुझसे कहा था कि मौलाना आपको इसका जवाब देना है। अब भाई अपना जवाब सीधा साधा होता है कि मुशाबिहत जो होती है, तो फतवा रज़विया शरीफ का मुताला किया कि मुशाबिहत की बुनियाद पर क्या क्या हुक्म होता है, और वो तमाम चीजें जो देखी थी ना वो मैंने बयान के अंदर कह दी। फिर मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब क़िबला आए ना, तो 10 मिनट तक तो मैं खुद ये नहीं समझ पाया कि हजरत किसका रद्द करना चाहते हैं। 10 मिनट तक तो मैं खुद ये नहीं समझ पाया कि हजरत किसका रद्द करना चाहते हैं। और जब उसको इंतखाब के ऊपर पलटा है ना, तो वाकई में मैं उनकी जहानत को मान गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वो जहानत अता फरमाई है कि मुश्किल से मुश्किल बात को भी लोगों के दिलों में उतार देते हैं। हजरत के जुमलों को तो मैं नकल नहीं कर सकता, लेकिन उस वक्त मैंने इस चीज को महसूस किया। और मैं जो 20 या 25 मिनट बोला था ना, तो तकरीबन 1 हफ्ता मैंने मुताला किया था। बहुत कम ऐसा होता है कि भाई पब्लिक को आखिर किस तरह समझाए। दर्द एक होता था कि कहीं उस कमीने की जुमलेबाजी की बुनियाद पर कोई सरकार आला हजरत की जात से या हमारे बुजुर्गों से बदजन न हो जाए। तो उस वक्त मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब क़िबला की तमहीद के चंद जुमले मुझे याद हैं। हजरत ने फरमाया कि मिट्टी खाना जायज है कि नाजायज है? मिट्टी खाना जायज है कि नाजायज है? लोगों ने जवाब दिया कि मिट्टी खाना नाजायज है। तो फिर हजरत फरमाते हैं मिट्टी खाना नाजायज है तो अब जिसका मिट्टी का मकान है उसको भी तोड़ दिया जाएगा? जिसका मिट्टी का मकान है क्या उसको भी तोड़ दिया जाएगा? फिर हजरत ने फरमाया तांबा पीतल। अब मुझे पता नहीं था कि इंतखाब कमीने का कारोबार बर्तन का है, यानी फिल फौर उसी के ऊपर पलट देना ये एक मलिका है। हकीकत में मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब क़िबला को खिताबत का जो मलका हासिल था ना, सरकार आला हजरत के कलाम को समझाना, मुश्किल से मुश्किल बात को, एक तो होता है खुद समझ लेना, बहुत से ऐसे होते हैं हम जैसे कि हम खुद तो समझ लेते हैं लेकिन समझाने की बात आए तो सामने वाले के दिमाग में उतार ही नहीं पाते हैं। लेकिन मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब का मलका ये था कि इनके बयान में बड़े से बड़ा अगर बेवकूफ भी बैठ जाए ना, तो मैं समझता हूं कि उनकी बात को वो आसानी से समझ सकता था। फिर मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब क़िबला ने फरमाया कि भाई तांबा पीतल वगैरह, हाँ, तो इसकी अंगूठी पहनना जायज है कि नाजायज है? तो बोले कि नाजायज है। तो बोले कि क्या तांबा पीतल की अंगूठी पहनना नाजायज है तो क्या घर में जितने भी बर्तन हैं, बर्तन की फैक्ट्री है, सबको उठाकर फेंक दिया जाए? और तब मुझे दिमाग में आया कि हजरत ये इंतखाब कदीरी का रद्द फरमा रहे हैं। इतनी आसानी से उस मसले को लोगों को समझा दिया कि यकीनन ये आपका खासा था। अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार मुफ्ती आज़मीन के सदक़े आपको ये मलका अता फरमाया था। और सूरत की सरजमीन पर अकाईद के हवाले से हजरत के जो खिदमात हैं, हजरत की जो खिदमात हैं, तो मैंने चंद साल पहले किसी से सुना था, चंद साल पहले किसने बताया था वो पता नहीं है। रानी तलाव के जो बयान होते थे तो उसमें शायद मेरी 2 बार शिरकत हुई। एक बार तो जब हुजूर मुहद्दिस कबीर आए थे तब, और उसके अलावा एक आध बार, बाकी बहुत से बयानों में शिरकत हुई। लेकिन ये
कि एक बंदे ने मुझे कहा कि हजरत यहाँ की जो देवबंदियत है न रानी तलाव की, करीब में ही देवबंदियों का वो है, तो यहाँ की जो देवबंदियत है ना, तो मुफ्ती साहब के साल में ये जो 12 प्रोग्राम होते हैं ना, तो 12 प्रोग्राम का जब इख्तिताम हो जाता है तो यहाँ के देवबंदी मौलवी ये कहते हैं कि पूरे साल हम लोगों को गुमराह करने के लिए, देवबंदियत की तरफ माइल करने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन ये बंदा ऐसा आता है कि 12 दिन में पूरे साल की मेहनत पे पानी फेर देता है। 12 दिन में पूरे साल की मेहनत के ऊपर पानी फेर देता है। और एक साहब 2 दिन पहले मुझसे मिले कि हजरत ये मुफ्ती साहब का करम है, मुझे नाम गिनवाए, फला फला फला। वो देवबंदियत की तरफ माइल हो चुके थे। एक मर्तबा वैसे ही कहा कि चलो रानी तलाव हजरत का बयान सुनते हैं। हजरत के चंद बयान को समाअत फरमाया तो जो चीजें हम समझाने की कोशिश करते थे ना, अहले सुन्नत व जमात की हक्कानियत उसके ऊपर ऐसे रोशन हो गई कि हमेशा के लिए देवबंदियों की पैरवी करने से बच गया। तो ये क्या है? ये है असल दीन की खिदमत, असल दीन की खिदमत। और मुफ्ती मुजीब बशर साहब क़िबला हमेशा इस चीज की तलकीन करते रहे कि मसलके आला हजरत पे कायम रहो। हमेशा आप का खिताब चाहे इस्लाही हो, चाहे अकायद के हवाले से हो। और मैं इस चीज का एतराफ करता हूं कि महाराष्ट्र के देहातों में जो सरकारे आला हजरत का चर्चा होता है ना, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा मुफ्ती मुजीब बशर साहब क़िबला का है कि देहातों में पहुंचे और सबको इमाम अहले सुन्नत सरकार सैयदी आला हजरत से करीब किया। तो इसलिए हमको ये चाहिए कि हमारे बड़ों की बारगाह में सही मानों में खिराज अकीदत ये हैं कि उन्होंने जिन चीजों को पसंद किया ना, उसी के ऊपर कायम रहे, उसी के ऊपर कायम रहें। और खासकर एक बात याद रखें कि आज जैसे कि हालात हो गए, और वाकई में ये बहुत बड़ी परेशानी का जरिया है कि लोगों को बाज लोग उनके जहन से खेलते हैं और इस तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि बुजुर्गों का नाम, बड़ों का नाम अगर लेते हैं तो अपनी रोटी सेकने के लिए लेते हैं, अपनी रोटियां सेकते हैं, असल मसले से लोगों के जहन को हटा देते हैं। बुजुर्गों ने अगर कोई नारा दिया तो वो लोगों की भलाई के लिए दिया, लेकिन उस नारे को गलत तरीके से पेश करते हैं। जैसे कि आजकल ये देखा जाता है कि भाई कुछ भी करते रहो, चाहे नाचने वाले बाबा के साथ जाओ, मसलके आला हजरत का नारा लगाओ और फिर ये कहो कि हम किसी का रद्द न करेंगे और मसलके आला हजरत पे कायम रहेंगे। इस चीज को याद रखें कि मसलके आला हजरत और फिक्रे रजा ये सिर्फ देवबंदियत के रद्द का नाम नहीं है, बल्कि मसलके आला हजरत ये इस्लाम का मुकद्दस गुलदस्ता है। मसलके आला हजरत ये है कि जहां पर देवबंदियत का रद्द होता है, वहीं पर अगर कोई बेशरा पीर अगर शरीयत का मजाक उड़ाता है, उसके करीब जाने वाले को अगर शरीयत से दूर करता है, तो मसलके आला हजरत ने ये नारा नहीं दिया कि अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरों के पीर को छेड़ो मत। ये नारा इस माने में हमारे बुजुर्गों ने दिया कि जितने भी शरीयत मुतहरा के पाबंद पीरान इज़ाम हैं, उन पीरों को कभी भी छेड़ना नहीं है, उनकी ताजीम करना है। वरना अगर कोई पीर ऐसा है जो शरीयत का मजाक उड़ाता है, औरतों के हाथ चुमवाता है, तो ऐसे लोगों के लिए मजमा जमा करने के लिए, भीड़ को जमा करने के लिए लोगों को ये नारा देकर बेवकूफ बनाना कि अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो मत, ये नारा नहीं है। आप फतावा रज़विया शरीफ का मुताला करें, आप हुजूर
ताज शरिया की जिंदगी का मुताला करें, आप हुजूर अशरफुल फुक़हा की जिंदगी का मुताला करें, तो बेशुमार मिसालें आपको ऐसी नजर आएगी कि हमारे बुजुर्गों ने ऐसे मक्कारों को बेनकाब किया और ये बताया जो शरीयत का पाबंद पीर होगा उसकी ताजीम करना जैसे लाजिम होता है, ऐसे ही दीन का मजाक उड़ाने वाले पीर को बेनकाब करना ये मसलके आला हजरत की खिदमत को माना जाता है। इसलिए हम पीरान इज़ाम, और साफ बात कहूं, साफ बात कहता हूं क्लियर, कि हम ये नहीं कहते हैं कि दुनिया में ताजु शरिया और मुहद्दिस कबीर ही पीर हैं, उनके अलावा कोई पीर है ही नहीं। ये रिकॉर्डिंग बात हो रही है, हम ये नहीं कहते हैं। हम ये कहते हैं कि जितने भी बाशरा पीरान इज़ाम हैं उन सबको हम मानते हैं, लेकिन ऐसे घालमेल के कायल नहीं है कि कोई पीर लोगों को फिक्रे रजा से दूर करता रहे, कोई पीर अपने मुरीदों के साथ 15,000 का मजमा लेकर आए और हम जानते हैं कि ये तो निजी महफिल में आला हजरत का बागी बनाता है, हम ये जानते हैं कि ये निजी महफिल में जाने वालों को देवबंदियत और वहाबियत से करीब करता है, तो 15,000 के मजमे के चक्कर की लालच में हम कभी ऐसे कमीनों को पीर बनाकर लोगों के सामने पेश नहीं करते हैं। हम अगर किसी को पेश करते हैं तो सबसे पहले हमारा दिल अगर मुतमईन हो जाए कि इसके करीब जाएगा तो फिक्रे रजा से दूर न होगा, तो वो कहीं का भी रहने वाला हो, लोग उसके करीब होंगे तो हमको अच्छा ही लगता है। लेकिन शर्त ये है कि मसलके आला हजरत का पाबंद, मसलके आला हजरत का पाबंद। अजीब तमाशा बना दिया भाई, अजीब तमाशा बना दिया। लोगों को बुजुर्गों की तालीमात को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, बुजुर्गों की तालीमात को, और आला हजरत का नाम। मैं ये नहीं कहता, अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर भी खाता है, आला हजरत ही का सदका खाता है। हा? हम तो ऐसे, हम उन लोगों की तरह नहीं हैं कि फतावा रज़विया से पूरा फतवा नकल करें और कहीं पर फतावा रज़विया का नाम भी ना हो। हम उन लोगों में से नहीं हैं, हम उन लोगों में से हैं कि इस चीज का एतराफ करते हैं कि आज अगर हमको कोई आलिम मानता है ना तो वो भी आला हजरत का सदका है। हा? हमको कोई अगर आलिम मानता है तो ये आला हजरत का सदका है, वरना कोई कितना बड़ा मुहक्किक होता है, कितना बड़ा अल्लामा होता है, अगर इमाम अहमद रजा की किताबों का सहारा लेना छोड़ देना तो पता चल जाएगा कि वो कितनी तहकीक करने वाला है। इसलिए दोस्तों मसलके आला हजरत पर कायम रहें, और ये मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब क़िबला पूरी जिंदगी यही तालीम देते रहें, इसी बात की तलकीन करते रहें। वरना आज ऐसा हो गया, आज ऐसे हालात हो गए। मैं आपको चंद बातें बताता हूं कि आज हालात क्या हो गए कि भाई सरकार आला हजरत की बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, और जरूरत है तो नाम तो लेना ही पड़ेगा। हा? आला हजरत ये सिक्का है, आला हजरत ये सिक्का है कि भले दिल में मुखालिफ होगा लेकिन वक्त जरूरत नाम तो लेना ही पड़ता है। और हम ऐसे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ये समझते हैं कि हमारी हर परेशानी का हल मसलके आला हजरत है, हमारी हर परेशानी का हल ये मसलके आला हजरत है, ये फिक्रे रजा है। अब यहाँ पर आप देखें कि जैसे कि आज चलता है, मैं जो उलमाए हक है ना, बार बार कहता हूं, मेरी बातों को असल में तोड़ मरोड़ कर भी बहुत पेश किया जाता है। बस मैं तो अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला जितने भी उसकी बारगाह के महबूब बंदे हैं उनकी बेअदबी से बचाए और बेअदबों की सोहबत से बचाए। मुझे किसी से अवार्ड नहीं लेना है, मैदान महशर में पता चलेगा कौन किससे मोहब्बत करने वाला है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज हालात क्या हो गए कि भाई आला हजरत का नाम लिया, अब कोई कहता है मेरे मोबाइल में आला हजरत की इतनी किताबें, पब्लिक बेचारी मुतासिर हो जाती है। और फिर
एक मैसेज बनाकर डाल दिया जाता है कि भाई देवबंदी वहाबी के हवाले से जो बहुत ज्यादा सख्ती की जाती है ना, उसमें नरमी करें, नरमी करें। और फिर क्या, इरशाद आला हजरत, इरशाद आला हजरत। और वो आला हजरत का इरशाद है, लेकिन उसका जो माना है उसे बयान करो ना, तोड़कर क्यों पेश करते हो। जैसे कि आला हजरत की बारगाह में एक मुजब्जब किस्म का आदमी आया, यानी शक वाला, वो ये सोचता है कि देवबंदी सही है या सुन्नी सही है, ऐसे शुकूक व शुबहात वाला आदमी आया, तो जाहिर सी बात है वो तो हमारे पास भी आएगा, तो समझाने की कोशिश करेंगे ना। तो आला हजरत के पास वो आया, आला हजरत ने नरमी से उसको अकायदे अहले सुन्नत व जमात के हवाले से समझाया। तो अल मलफूज शरीफ में ये लिखा कि ऐसे लोगों के साथ नरमी करना ये फायदा देता है, ऐसे लोगों के साथ नरमी करना ये फायदा देता है। अब यहां पर जो दुनियादार है उसने ये देखा कि मैं तो देवबंदी से बच नहीं पाता, तो अब लोगों की नजर में मैं बुरा न बन जाऊं, तो आखिर कौन सा रास्ता निकाला जाए। तो बोले कि आला हजरत ने फरमाया कि ऐसे लोगों से नरमी करना फायदा देता है। मेरी बात को गौर से सुने, उसको समझें। पहली चीज तो ये कि क्या आला हजरत ने अवाम से कहा था कि नरमी करें? आला हजरत ने जब कोई बीमार होता है, भाई बीमार होता है, तो उसका इलाज डॉक्टर करता है ना, या किसी के पास भी भेज देते हैं। किसी को कैंसर हो गया और जो भी आया उसके हवाले केस कर दिया। पहली चीज तो ये कि ये अवाम के लिए नहीं है कि नरमी करें, और दूसरी चीज ये कि किसने नरमी की और फायदा दिया ये भी तो देखें। अपने वक्त का मुजद्दिद नरमी करने वाला है, और तुम्हारी और हमारी हैसियत क्या है, हमारे पास इल्म क्या है, हमारे पास दलाइल क्या है, उसका भी तो जायजा लिया जाए। लिहाजा दोस्तों इस चीज को याद रखें कि सख्ती के साथ सरकार सैयदी आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात के ऊपर कायम रहें और इन चीजों को छोड़ें। आज तो हो ये गया, आज तो और हकीकत में मौलाना इतनी परेशानी का जरिया है कि आज दाढ़ी मुंडवाता है, देवबंदियों के साथ नाश्ता करता है, सब कुछ ताल्लुकात हैं, लेकिन वर्कशॉप के ऊपर उसके लिए दीन की खिदमत का एक ही जरिया हो गया। और वो जरिया क्या है? मैं जिसको चाहता हूं उसका नाम ऊपर क्यों, फला का नाम नीचे क्यों, इसका नाम छोटा क्यों, इसका नाम बड़ा क्यों, बस यही। और वो ये समझते हैं कि ये हमारे पीरान इज़ाम से सच्ची मोहब्बत की दलील है। इस बात को याद रखें, दुनिया का कोई पीर कितना भी बड़ा हो, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा अगर किसी को अता फरमाया है तो वो हमारे आका को अता फरमाया है, हमारे आका को अता फरमाया है। नाम को लेकर किसी को भी गुस्ताख कह दिया जाता है तो क्या उस वक्त अब्बा मर जाते हैं जब देवबंदियों के साथ बैठकर चाय पीते हो? देवबंदियों के साथ बैठते वक्त और चाय पीते वक्त या नाश्ता करते वक्त इस चीज का एहसास नहीं होता है? कह रहे सबसे पहले, और इस चीज को याद रखें कि हुजूर की जात वो है कि मसलके रजा ये कहता है कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। आज तो ऐसे नमूने पैदा हो गए जो आला हजरत का नाम लेते हैं और ये कहते हैं कि मौजूदा वक्त में देवबंदी का नाम लेकर रद्द करना ये मेरे मुताले के खिलाफ है। मैंने दीन और सुन्नियत की खिदमत का जरिया जो समझाना वो ये समझा कि हम किसी का नाम लेकर रद्द नहीं करेंगे। तो अरे कम से कम बेवकूफ, क्या आला हजरत से बढ़कर तेरा मुताला हो गया? आला हजरत के नाम की जब रोटियां खाते हो तो इमाम अहमद रजा के फिक्र की बुनियाद पर जब तुमको कौम चलाती है तो याद रखो कि मसलके आला हजरत ये है कि इमाम अहमद रजा रद को इतनी अहमियत देते थे कि मेरा इमाम ये कहता है कि जिक्र उनका छेड़िए हर बात में। इस टॉपिक उस टॉपिक की बात नहीं, जिक्र उनका छेड़िए हर बात में। छेड़ना शैतान की आदत कीजिए। वो शैतान कौन है?
वो शैतान, वो जो गुस्ताख रसूल है, वो जो गुस्ताख सहाबा है, वो जो गुस्ताख अहले बैत है, इन लोगों को छेड़ना आदत बनाए। तो इसलिए याद रखें कि हमारे जो बुजुर्गों ने तालीमात अता फरमाई है, सही माने में मसलके आला हजरत के ऊपर कायम रहे। और मुफ्ती साहब क़िबला का एक और बहुत सी बातें हैं, लेकिन मेरा वक्त भी खत्म हो गया। आधे घंटे का मुझे वक्त दिया था कि मुफ्ती साहब क़िबला की एक बात और कि आपके सामने अर्ज करूं कि हजरत से लोग आसानी से मिल लेते थे, आसानी के साथ एक तो मुलाकात हो जाती थी, और दूसरी चीज ये कि मैंने जहां तक सुना हजरत की कहीं पर भी दावत हो, हजरत कभी टेबल या कुर्सी पर खाने के लिए नहीं बैठते थे। यानी कहीं पर भी दावत हो, किसी के घर पर भी हो, आप सुन्नत के मुताबिक इस चीज को पसंद करते थे कि आप जमीन के ऊपर बैठकर ही खाना तनाउल फरमाते थे। और हुजूर मुफ्ती मुजीब बशर साहब क़िबला के देखिए, पीरों की सच्ची मोहब्बत ये होती है ना कि जब आपने ये जान लिया कि मेरा पीर ये शरीयत का पाबंद है, तो अब पीर का जो मौक़िफ़ होता है ना, पीर का जो मौक़िफ़ होता है, उस मौक़िफ़ के ऊपर सख्ती से कायम रहे। आज लोगों ने वीडियो वगैरह के मामलात में क्या बताया मालूम है कि जैसे ताजु शरिया है, मुफ्ती मुजीब बशर साहब क़िबला ये मना कर रहे थे, बोले कि वो उनका तक़वा है, एहतियात करते थे। इन लोगों को इतना पता नहीं है कि जहां पर एहतियात होती है ना, तो आदमी खुद एहतियात करता है, दूसरों को हुक्म नहीं देता है। एहतियात का क्या मतलब होता है? यानी जायज हो, जैसे कि हुजूर मुफ्ती आज़मीन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला और हुजूर मुहद्दिस आज़मीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि कि इन दोनों का मामला, एक जगह पर चाय का मसला आया। मैं समझाना चाहता हूं, एक जगह पर चाय का मसला आया, तो मस्जिद के अंदर हुजूर मुहद्दिस आज़मीन ने चाय को नोश फरमाया, सरकार मुफ्ती आज़मीन ने न पी। तो नहीं पी तो लोगों ने सवाल किया कि हुजूर आपने चाय पी ली, हजरत ने क्यों नहीं पी? तो हजरत ने ऐसे चाय होठों से लगाते हुए फरमाया कि ये जो मैं पी रहा हूं ना, वो फतवा है, और ये जो नहीं पी रहे हैं वो तकवा है। अगर फतवा इसी पर होता तो बचने के बारे में कहते हैं, सरकार मुफ्ती आज़मीन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ये गैर मुस्लिम के घर का बनाया हुआ नहीं खाते थे। होटल वगैरह गैर मुस्लिम के घर पे अगर बनता ना, तो आप नहीं खाते थे। जायज का फतवा ही है, खा सकते हैं, लेकिन ये कि मुफ्ती आज़मीन नहीं खाते थे, तो जब आप एहतियात करते थे ना, तो कभी आपने बयान में ये नहीं कहा कि गैर मुस्लिमों के घर का खाना नाजायज है, इसको एहतियात कहते हैं। अब यहाँ पर हुजूर ताजुश शरिया ये फरमाते हैं कि वीडियो ये नाजायज व हराम है। मुफ्ती मुजीब बशर साहब क़िबला यहाँ पर बेशुमार लोग गवाह होंगे कि बारहा एक मर्तबा तो मैंने खुद अपने कानों से ये सुना कि चिढ़कर आपने ये फरमाया था, भाई ये हराम है, हराम है, हराम है। कई बार हम कह चुके, तो जब हजरत ने ये फरमा दिया, तो अब चाहे ताजुश शरिया के मुरीद हो, चाहे मुफ्ती मुजीब बशर के मुरीद हो, चाहे किसी भी सिलसिले से ताल्लुक रखते हो, चाहे ताजुश शरिया का खलीफा हो, चाहे मुफ्ती मुजीब बशर साहब का खलीफा हो, अब खलीफा को भी देखा जाएगा, मुरीद को भी देखा जाएगा। तो याद रखें कि खलीफा और मुरीद ऐसा होना चाहिए कि अपने मुर्शिदे इजाजत का एहसान मानते हुए उनका जो मौक़िफ़ है, उसी मौक़िफ़ पर अमल करते हुए लोगों को भी हराम से बचाने की कोशिश करें। लोगों को भी हराम से बचाने की कोशिश करें, क्योंकि पीर की जो एक अलामत कही गई ना, मैंने मुफ्ती आज़मीन की सवाने में कभी पढ़ा था, किसी बड़े आलिम ने एक जुमला लिखा था। आखिरी बात आपके सामने अर्ज करूं कि पीर के बारे में सच्ची मोहब्बत की जो अलामत कही गई वो ये कि वली के बारे में तो आप जानते हैं ना, जिसे देखें और खुदा याद आए, एक अलामत ये बताई गई। तो हमारे बड़ों में से किसी ने नसीहत करते हुए ये कहा था कि पीरी मुरीदी के ताल्लुक को, अगर रिश्ते को अगर समझना है ना, तो इस चीज को याद रखें कि वली उसे कहते हैं जिसे देखकर अल्लाह याद आए, और सच्चा मुरीद उसे कहते हैं जिसे देखकर पीर याद आए।
सच्चा मुरीद उसे कहते हैं जिसे देखकर पीर याद आए। लिहाजा दोस्तों, अहले सुन्नत व जमात पर कायम रहें और इस चीज को हमेशा याद रख के चलें कि हमारा सबसे पहला जिम्मा यह है कि हम मुतसल्लिफ सुन्नी बने। अगर कट्टर सुन्नी है और आप ये कहते हैं भाई हम वादा नहीं निभा, क्या सरकार मुफ्ती मुजीब शब साहब क़िबला ने क्या देवबंदियों से बचने के बारे में अहद नहीं लिया? मैंने खुद अपने कानों से सुना है, उदना की सरजमीन पर प्रोग्राम हो रहा था, वाज़ेह लफ्जों में हजरत ने यह फरमाया था मुरीद बनाते वक्त कि देवबंदी वहाबी से बचता रहूंगा, शरीयत की पाबंदी करूंगा। अब आपके दिल में कितनी मोहब्बत है, कम से कम अपने अपने पीर से किए हुए वादे को याद करें कि जब उन्होंने कहा कि देवबंदी वहाबी से बचता रहूंगा, अहद लिया, तो किसी और को नहीं, उस अहद को रात की तारीकी में दोहराइए और दोहराकर अपने पीर से किए हुए वादे को याद करें और वादे को याद करते हुए बदमजहबों से बचें। वरना याद रखें कि आप किसी से भी मुरीद बन जाए। आज ये ट्रेन चला है, आज ये ट्रेन चलाए कि भाई फला का मुरीद, फला का मुरीद बोले कि बहुत बड़ा आशिक है। कितना बड़ा आशिक है? बोले कि पीर साहब आते थे ना तो इतना इतना खर्च करता था। ठीक है भाई, ये भी मोहब्बत की दलील है, मैं इससे इनकार नहीं करता। यानी पीर जिस चीज को पसंद फरमाए तो उसके लिए उन चीजों को हासिल करना ये मोहब्बत की दलील है, फयूज़ व बरक़ात को हासिल करने की दलील है। लेकिन ये कि पीर चला जाए तो क्या करता था? बोले कि कहता था कि भाई जब बिरादरी की बात आए ना तो देवबंदी सुन्नी नहीं करने का, बिरादरी की बात आ जाए तो देवबंदी सुन्नी वगैरह ये बात नहीं करने की। बिरादरी की बात आए ना तो बिरादरी की बुनियाद पर देवबंदी से भी मिलेंगे, वहाबी से भी मिलेंगे और मिलकर जमात बनाएंगे। तो याद रखें, ऐसी सोच या फिक्र रखते हैं ना तो आप किसी के भी मुरीद बन जाए। पीरान इज़ाम ऐसे लोगों से बेजार है, पीरान इज़ाम ऐसे लोगों से बेजार हैं। उन्होंने जब बदमज़हबों से बचने के बारे में कहा, और यही सरकार आला हजरत की तालीमात है, यही तमाम बुजुर्गों की तालीमात है। और मैं ये कहता हूं कि इमाम अहमद रजा के हवाले से एक बात याद रखें, और ये मुबालगा नहीं, ये मुबालगा नहीं, मैंने अक्सर ये देखा, कोई मसला जब उठता है या हंगामा होता है तो मेरी सोच ये है, मैं ये नहीं कहता कि मैं आला हजरत की किताबों को समझ लेता हूं, मैं ये नहीं कहता। हाँ, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि बुजुर्गों ने जो समझ के लिखा अपने फजल से उनकी समझ का सदका अल्लाह मुझे अता फरमाए। मैं ये दावा नहीं करता, लेकिन ये कि जब भी कोई इख्तलाफ या कुछ मामला होता है तो इफरात व तफरीत यानी ज्यादती या कमी से अगर बचना है ना तो बचने का सबसे बेहतरीन रास्ता यह है कि उस मसले में इमाम अहले सुन्नत ने क्या लिखा है उसको पढ़ लो, इंशाअल्लाह दिल रोशन हो जाएगा। हाँ? क्योंकि इमाम अहले सुन्नत ने जो लिखा है ना वो ऐसे नहीं कि वैसे ही लिखकर छोड़ दिया, बेशुमार दलाइल दिए। यहां तक कि अगर अहादीस तहरीर करने के ऊपर आते हैं ना तो वो हदीस नासिख है या मनसूख है, ज़ईफ है, कौन सी किताबों के हवाले, यानी कभी कभी तो इमाम अहले सुन्नत 20-20 हदीस की किताबों के हवाले देते और ऐसी किताबों के हवाले कि जिसको देखने का कभी हमको इत्तेफाक भी नहीं हुआ, और इतनी देने के बाद भी वगैरह लिखते हैं, यानी और भी ज्यादा इसके हवाले मिल जाएंगे। तो इमाम अहले सुन्नत के पीछे जो चलने का हम कहते हैं उसकी एक वजह यह है कि इमाम अहमद रजा ये अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह के जितने भी महबूब बंदे हैं उन तमाम महबूब बंदों के इंतखाब का नाम इमाम अहमद रजा है। यानी इनसे अगर जुड़ गए ना तो किसी भी वली के गुस्ताख न बनोगे, किसी भी आलिम के गुस्ताख न बनोगे, कभी भी अहले सुन्नत के गुस्ताख, कभी भी अहले बैत के गुस्ताख न बनोगे, कभी भी सहाबाए किराम के गुस्ताख न बनोगे। क्यों गुस्ताख नहीं बनोगे? कि इमाम अहमद रजा ने 1400 साल के बुजुर्गों की तालीमात का निचोड़ अपनी तहरीर के अंदर पेश किया, और इसी के ऊपर मुफ्ती मुजीब शब साहब ने काम किया कि आप यही कहते रहे कि मसलके रजा क्या है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले।
इसलिए सरकार आला हजरत की तालीमात के ऊपर कायम रहें, मसलके आला हजरत पर कायम रहें और सही मानों में अच्छे लोग जो होते हैं उनकी कदर करें, अपनी आखिरत की फिक्र करें और इस चीज को याद रखें कि मसलके आला हजरत के साए तले आ गए ना तो मसलके आला हजरत और फिक्र रजा वो उस किले का नाम है कि उस किले में न राबजियत आती है, न खारजियत आती है, न देवबंदियत आती है, न वहाबियत आती है। यानी जितने भी फितने हैं ना उस किले में अगर आ गए और उसी किले में रहकर जिंदगी गुजारे तो इंशाअल्लाह ये ईमान की सलामती का जरिया है, ईमान की हिफाजत का जरिया है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको सबको सरकार आला हजरत की तालीमात के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। बोलने में जाने अनजाने अगर कुछ गलती हो गई हो तो दिल से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।